Hello students, welcome to chemistry class. Today I will discuss about quantum numbers. These are very important because without quantum numbers we can't write electronic configuration of any atom. And we know electronic configurations are the backbone of chemistry. So please listen carefully and watch carefully this video. So let us start our topic, that is quantum numbers. अब यदि हम यहाँ देखें तो सबसे पहले एक वर्ड आ रहा है क्वांटम. ऑब्वियसली ये क्वांटम वर्ड कहाँ से आ रहा होगा? ये क्वांटम वर्ड आ रहा है क्वांटम मैकेनिक्स से. क्वांटम मैकेनिक्स में जो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, जो वेल नोन इक्वेशन है, उसके सॉल्यूशन के बाद हमें क्या मिलते हैं? क्वांटम नंबर्स. क्वांटम नंबर्स की डिटेल समझने के लिए पहले मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ. अगर हमें इस वर्ल्ड में किसी भी व्यक्ति का एड्रेस पता करना हो तो हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि वो पर्सन किस कंट्री से बिलोंग करता है, फिर किस स्टेट से बिलोंग करता है, उसके बाद में वो किस सिटी से बिलोंग करता है, एंड इन लास्ट में किस लोकेलिटी से, किस हाउस नंबर से वो बिलोंग करता है. तो हमें इन 3-4 चीज़ों की इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि हम उस पर्सन के घर तक पहुंच जाए. यानी कि किसी भी पर्सन के घर पहुंचने के लिए हमें कुछ मिनिमम चीज़ों की जानकारी चाहिए. उस जानकारी के बाद हम उसके घर पहुंच सकते हैं. इन द सेम वे अगर एटम में हमें इलेक्ट्रॉन की लोकेशन पता करनी है कि इस एटम के अंदर कोई भी एटम है, उस एटम में इलेक्ट्रॉन कहाँ है, किस जगह पर है, हमें उसको ढूंढना है. हमें ये पता करना है कि वो इलेक्ट्रॉन एटम में कहाँ है, न्यूक्लियस से कितना दूर है, उसकी एनर्जी कितनी है, उसका ओरिएंटेशन क्या है, उसका जो स्पिनिंग है वो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, मैग्नेटिक करेक्टर क्या. मतलब इफ वी वांट टू गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन तो वो इंफॉर्मेशन हमें कौन देंगे? वो इंफॉर्मेशन हमें देंगे क्वांटम नंबर्स. जैसे हमें कंट्री की, और उसके बाद में स्टेट की, फिर सिटी की और फिर हाउस नंबर की ज़रूरत थी, इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन का एड्रेस पता करने के लिए हमें 4 नंबर्स की ज़रूरत है. और वो 4 नंबर कौन है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे? एन से, स्मॉल एन. एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल एल से. उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एम, और इसके सबस्क्रिप्ट में क्या लगा हुआ है? स्मॉल एल. स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एम, और सबस्क्रिप्ट में क्या आ जाएगा? एस. इन चारों क्वांटम नंबर के सेट को हम क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर्स. तो क्वांटम नंबर्स आर द सेट ऑफ 4 नंबर्स. ये सेट ऑफ 4 नंबर क्या है? एन, एल, एम एल एंड एम एस. ये अगर हमें इन 4 की जानकारी है तो हम उस इलेक्ट्रॉन का लोकेशन पता कर सकते हैं. ये वो 4 चीजें हैं जिनका पता होने पर हम इलेक्ट्रॉन को ढूंढ निकालेंगे कि वो एटम में किस जगह है, और इसी सेट को हम क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर्स. लोअर क्लासेस के अंदर हमने पढ़ा है कि एक एटम होता है, उस एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होती है और उस न्यूक्लियस की चारों तरफ कई सर्कुलर पाथ होते हैं, और उन सर्कुलर पाथ्स को हमने क्या बोला था? शेल. और शेल के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पढ़े हमने? शेल में. तो शेल की तो वही स्थिति है जो हमें अपना एड्रेस पता करने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही थी? कंट्री की. अब अगर हमें कोई हमारे घर तक पहुंचना चाहता है तो केवल इतना जानना बहुत है कि हम इंडिया में रहते हैं, तो वो इंडिया में ढूंढ लेगा हमको? नहीं ढूंढ सकता ना. तो इन द सेम वे यहाँ पर भी हमने जो लोअर क्लास में पढ़ा है वहां पर हमने बस यहीं तक ही पढ़ा है कि वो कहाँ रहता है? भाई इंडिया में रहता है. इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? शेल में रहते हैं. अब शेल के अंदर कहाँ रहते हैं?
तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि एटम के अंदर शेल होते हैं, क्या शेल्स के अंदर भी कुछ होता है? तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि एटम के चारों तरफ जो सर्कुलर पाथ थे उनको हम क्या कहते हैं? शेल्स। और उन शेल्स के अंदर क्या होते हैं? सब शेल्स। जैसे कि किसी भी कंट्री में कोई स्टेट हो गया, उसके बाद में वो सब शेल के अंदर क्या होते हैं? ऑर्बिटल्स, जैसे कि हमारी सिटी होगी। और उसके बाद हमारा होम या हाउस नंबर, तो उसमें हमारे क्या होंगे? जैसे इलेक्ट्रॉन्स। तो शेल के अंदर कौन है? सब शेल के अंदर कौन है? ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल के अंदर कौन है? इलेक्ट्रॉन्स है। तो थोड़ा आपको आइडिया होगा क्वांटम नंबर्स के बारे में कि क्वांटम नंबर्स 4 टाइप के हैं, और जब हम इन्हें चारों की हमें जानकारी हो जाती है तो हम इलेक्ट्रॉन का हमें एड्रेस पता लग जाता है, हमें ये पता लग जाता है कि वो किस शेल से, किस सब शेल से, किस ऑर्बिटल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक एक करके क्वांटम नंबर को डिस्कस करते हैं कि कौन सा क्वांटम नंबर हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसका एक सिंबल है और वो सिंबल क्या है? स्मॉल n। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल n से। ये हमें किसकी जानकारी देगा भाई? ये हमें जानकारी देगा शेल की। यानी इसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसके रिगार्डिंग होगी? शेल के रिगार्डिंग होगी, कि हमारा इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, ये हमें इसके बारे में बताएगा। एक तो ये बता देगा कि हमारा इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, और क्या बता सकता है ये हमें? और ये बता सकता है हमें साइज ऑफ एटम। सपोज अगर हाँ कोई आपसे पूछे कि कौन सा एटम छोटा है, कौन सा बड़ा है, हम कैसे पता लगाएंगे? हम ऐसे ही पता लगाएंगे ना, कि जैसे सपोज करो ये हमारी क्या आ गई? न्यूक्लियस, और ये हमारा हो गए शेल्स। अगर हमारा शेल लास्ट इलेक्ट्रॉन, अगर हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन इस शेल में है, तो बताओ एटम का साइज क्या होगा? यहाँ से यहाँ तक ही होगा। तो हमें बताओ क्या पता लग गई? रेडियस। और रेडियस से हम उसका क्या निकाल सकते हैं? साइज निकाल सकते हैं, रेडियस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये हमें इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का क्या बता देता है? डिस्टेंस बता देता है। यानी किसकी इंफॉर्मेशन दे देता है? रेडियस की। और रेडियस से हमें किसकी जानकारी मिल जाती है? साइज की। तो पहला काम इसने क्या बताया? ये बताया कि हमारा इलेक्ट्रॉन किस शेल में है। दूसरा इसने हमें ये बता दिया कि हमारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर है। यानी इनडायरेक्टली इसने हमें क्या बता दिया कि एटम का साइज क्या है। और उसके बाद में इसने हमें ये भी बताएगा कि एनर्जी ऑफ शेल क्या होती है। बोहर्स मॉडल में हमने जब उसकी एडवांटेजेस पढ़ी थी, तब हमने कहा था कि बोहर्स मॉडल की हेल्प से हम किसी भी एनर्जी शेल की, किसी भी शेल की एनर्जी निकाल सकते हैं। और वहां पर n वर्ड आ रहा था। n का मतलब क्या था? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और वहां भी n किसको बिलोंग कर रहा था? शेल को। और यहाँ पर भी n किसको बिलोंग कर रहा है? शेल को। तो हम एनर्जी पता कर सकते हैं शेल की। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से आगे चलेंगे, न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, तो शेल का नंबर बढ़ता जाएगा। ये हमने अपनी लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है। जैसे कि ये हमारा हो गया शेल नंबर 1, और ये हमारा क्या हो गया? शेल नंबर 2। तो शेल नंबर 1 को हम क्या कह सकते हैं? K। और शेल नंबर 2 को हम क्या कह सकते हैं? M। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगा, वैसे वैसे एटम का साइज भी बढ़ेगा, और वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी बढ़ेगी। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। और इसने हमें क्या जानकारी दी? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल। किसी भी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन भी हमें कौन देता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सपोज करो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, सपोज करिए हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो शेल नंबर 1 में है।
तो बताओ इस फॉर्मूले में मैं n की वैल्यू कितनी पुट कर दूंगी, इसके अंदर मैं शेल की वैल्यू पुट कर दूंगी 1 इस फॉर्मूले में। तो 2 इंटू 1 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, यानी कितने आ गए 2। यानी कि अगर हमारा पहला शेल है यानी के शेल है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। ये भी हम लोअर क्लास में पढ़ चुके हैं। और जो ये डिफरेंट शेल्स हैं या तो उनको हम क्या कह सकते हैं KLMN, इस तरह से चलता रहेगा। और या फिर उसको अगर हम नंबर्स में कहते हैं तो ये कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है 1 2 3 4 एक्सेट्रा। तो अब हमने क्या क्या मगअप किया। नंबर 1 क्वांटम नंबर फॉर्म होते हैं, ये 4 टाइप के होते हैं और इन 4 क्वांटम नंबर्स के सेट को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। इसमें फर्स्ट क्वांटम नंबर कौन होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं। ये किसको डिस्क्राइब करता है, शेल को, कि हमारा इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है। ये हमें साइज ऑफ एटम के बारे में बताता है, ये हमें शेल की एनर्जी बताता है, ये हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स बता सकता है किसी भी शेल में कितने हैं। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन, इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें किसने दे दी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने दे दी। ठीक है, चले अगले पे। तो अगला क्वांटम नंबर हमारा आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको और 2-3 नामों से भी जानते हैं, जैसे सब्सिडियरी क्वांटम नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर, लेकिन ज्यादातर इसको किस नाम से जाना जाता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से। इसको किससे रिप्रेजेंट किया था, स्मॉल एन से, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एल से। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि शेल के अंदर कौन होते हैं, सब शेल। तो इसका मतलब ये हमें किसकी जानकारी देगा, सब शेल की जानकारी देगा। ये हमें ये बताएगा कि किस शेल में कितने सब शेल्स होते हैं। जनरली नंबर ऑफ शेल्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ शेल्स। जितना शेल का नंबर होगा, जो शेल का नंबर होगा वही नंबर किसका होगा, सब शेल का होगा। जैसे सपोज करो हमारा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में है तो उसमें कितने सब शेल होंगे, 1। और अगर हमारा इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में है तो उसमें कितने सब शेल होंगे, 2 होंगे। यानी कि ये हमें ये बताएगा कि किस शेल में कितने सब शेल है। इसने कहा कि भाई जो शेल का नंबर होगा ना उतनी ही संख्या मेरी होगी। अगर शेल का नंबर 4 है तो मेरी संख्या भी कितनी हो जाएगी, 4। नंबर 1। नंबर 2, इसने किसकी एनर्जी बताई थी, शेल की। ये किसकी एनर्जी बता रहा है, सब शेल की। अब यहाँ तो शेल्स के बारे में हमने लोअर क्लासेस में पढ़ रखा था कि शेल्स को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल अल्फाबेट से KLMN। लेकिन यहाँ पर जो नाम है वो है SPDF, SPDF। और ये सभी स्मॉल हैं। हम जनरली जो गलती करते हैं, हमें नहीं पता लगता कि हमें SPDF याद हो जाता है, लेकिन हमें ये नहीं पता लगता कि इसको स्मॉल लेटर्स में लिखना है, कैपिटल में, हमारे लिए सब बराबर है। लेकिन आपको ये किस में लेने हैं, स्मॉल लेटर्स में लेने हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में जो KLMN है वो कैपिटल लेटर्स में होगा, और जो यहाँ सब शेल्स हैं वो किस में होंगे, स्मॉल लेटर्स में होंगे। और जैसे यहाँ पर M की एनर्जी L से ज्यादा थी और L की एनर्जी किससे ज्यादा है, K से, इसी तरीके से यहाँ सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी मिलेगी, F की, फिर D की, फिर P की और फिर S की। इनकी डिटेलिंग हम सब बाद में पढ़ेंगे। पहले बस आप ये 4 नाम याद कर लो, SPDF। और इसमें से सबसे कम एनर्जी किसकी है, S की, और सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, F की। और ये चारों किसके नाम है, सब शेल्स के नाम है। जैसे KLMN किसका नाम था, शेल्स का, ऐसे ही ये किसके नाम है, सब शेल्स के। तो शेल हो गए KLMN और सब शेल्स हो गए SPDF। वो हो गया कैपिटल, ये हो गए स्मॉल लेटर्स के अंदर। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी ये हमें देता है, और ये हमें ये बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स वो बाद में डिस्कस करेंगे। ये हमें ऑर्बिटल्स की शेप बताता है। अब ऑर्बिटल्स क्या होते हैं,
ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस की चारों तरफ 3D स्पेस है। 3D स्पेस माने 3 डायमेंशनल स्पेस है जहां इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की प्रोबेबिलिटी मोर देन 90% होती है। इट इज द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 90%। जैसे कि हमारी प्रोबेबिलिटी क्या, हमारी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ है मिलने की? घर पे। ठीक है, हम बाहर भी जाते हैं, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, वैसे हम बाहर भी जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं, लेकिन हमारी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी मिलने की कहाँ है? घर पे। इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी भी सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगी? ऑर्बिटल्स के अंदर। ठीक है, तो ये हमें शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताया था, जिसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट, फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ n, यानी अगर हमें n की वैल्यू दे दी है तो हम उस n की वैल्यू से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? l की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हमें स्मॉल n पता है तो उससे हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? स्मॉल l की। यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है तो उससे हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? एजीमुथल क्वांटम नंबर की। और इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है कि l की वैल्यू जो है वो 0 से लेकर कहाँ तक होगी? n-1 तक। 0 से लेकर कहाँ तक होगी? n-1 तक। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। 0 से लेकर के n- वाले पास। सपोज करो मैंने यहाँ पर आपके n की वैल्यू कितनी ली? 2। तो बोलो l की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? एक तो हो जाएगी 0 और एक n की वैल्यू क्या है? 2 2 - 1 कितना हो गया? 1। यानी l की कितनी वैल्यू हो गई? 2 हो गई। 0 और 1 हो गए। ठीक है, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। एक बात और, हर सबशेल के लिए l की वैल्यू फिक्स होती है। जैसे कि जो s सबशेल है उसके लिए l की वैल्यू कितनी है? 0। p के लिए l की वैल्यू कितनी है? 1। d के लिए कितनी है? 2 और f के लिए कितनी है? 3। कैसे याद करें इसको? SPDF 0 1 2 3। तो इस तरीके से मैंने आपको ये बताया कि अगर हमें n की वैल्यू पता है तो उससे हम l की वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये कुछ सबशेल्स जो ये हमारे SPDF है इनके लिए l की वैल्यू क्या होगी? फिक्स होगी। अभी मैंने आपको यहाँ थोड़ा बहुत शेप्स के बारे में बताया था, तो आप यहाँ पर देखिए शेप्स के बारे में कि जो s ऑर्बिटल होता है इसकी शेप कैसी होती है? स्फेरिकल होती है, जैसे बॉल की होती है। जो p ऑर्बिटल होता है ये स्फेरिकल शेप हो गई, ये किसकी होगी? s की। जो p ऑर्बिटल होता है उसकी शेप होती है डम्बेल। डम्बेल वही जो हम जिम वगैरह में यूज में लेते हैं वही। और इसकी शेप कैसी होती है? इस तरह की होती है। और जो डी सबशेल होता है वो है डबल डम्बेल शेप का, यानी कि उसकी शेप कुछ इस तरीके की होगी। तो ये किसकी होगी? पी की। और ये किसकी हो गई? डी की। इस तरह से। और जो एफ है उसका काफी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो मैंने अभी आपको 2 क्वांटम नंबर्स कराए, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एक एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिनको मैंने स्मॉल n और स्मॉल l से रिलेट किया। इसने हमें शेल के बारे में बताया, इसने हमें सबशेल के बारे में बताया। और किस तरीके से ये शेल ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, एटम का साइज क्या है, शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या है, किसी भी शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमें ये बताता है कि नंबर ऑफ शेल्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ सब शेल्स। जितने भी सब शेल्स होंगे उतने ही क्या होंगे? शेल्स होंगे। ये हमें सब शेल्स की एनर्जी बताता है, सब शेल्स के नाम बताता है SPDF। ये ऑर्बिटल्स की क्या बताता है? शेप भी बताता है हमको। अगर हमें n की वैल्यू पता है तो हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? l की वैल्यू निकाल सकते हैं। और ये हमें l की कुछ वैल्यूज जो होती हैं वो सब शेल्स के लिए फिक्स होती है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इन 2 क्वांटम नंबर से पता लगेगी। ठीक है, बाकी के जो 2 क्वांटम नंबर हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। ठीक है, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ एंड डू स्टडी।